हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है अबाउट द NCHM सीडी JEE 2024 एग्जामिनेशन के पेपर एनालिसिस के बारे में। सेक्शन वाइज देखने वाला है, डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स का है। तो यस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। As you all guys know, the NCHM CT JEE 2024 examination was सक्सेसफुली हेल्ड ऑन 11th ऑफ मे। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें सो इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल रही है। तो डिटेल जो आपका एग्जाम पेपर एनालिसिस रहने वाला है वो हम देने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। द क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज द एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन द CBT टेस्ट मोड, might or might not be available. So all the candidates were given 3 hours to attempt the paper and there were a total of 200 questions across 5 sections, which is your numerical ability, analytical aptitude, your reasoning and logical deduction, GK, English section and your aptitude for service. तो इन सारे sections को लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So yes guys, before we begin, that make sure you follow us on Instagram, Facebook, you all can join our WhatsApp group and make sure to subscribe my new channel for more such videos. Moving forward, talking about the analysis, as I said earlier, the analysis will be based on these following criteria, which is the difficulty level of the examination, types of the questions asked in the exam, exam mode and pattern, कैंडिडेट्स के कुछ पर्सनल ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी हमने ये एनालिसिस का वीडियो बनाया है। ऑल्सो गाइस, किसी भी तरीके के टेक ग्लिचेस या टाइपो एरर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं हुए थे, जिसकी वजह से सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ था ऑन 11th ऑफ मे 2024। स्टार्टिंग विद द डिफ़िकल्टी लेवल सेक्शन वाइज बात करें अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो मॉडरेट रहा है डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि ये सेक्शन स्टूडेंट्स को लेंदी देखने को मिला। अब किस वजह से सेक्शन लेंदी रहा आगे हम देखने वाले हैं। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट रही है। जीके सेक्शन की अगर हम यहाँ बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है ये सेक्शन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये सेक्शन इजी भी लगा जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पर भी। इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्टी अगेन इजी टू मॉडरेट। कुछ स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट भी लगा क्योंकि वोकैब के क्वेश्चंस की वजह से। एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर का डिफ़िकल्टी लेवल ईजी रहा है। ओवरऑल डिफ़िकल्टी अगर लेवल की हम बात करें सो ईजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिला है। पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स ने विद इन द गिवन टाइम जो है पेपर अटेम्प्ट किया है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स आर 140 to 150। तो अगर आप 600 प्लस स्कोर का टारगेट पकड़ के चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको टॉप IHMs में अपनी सीट ज़रूर मिल जाएगी। So starting with the quant section, which is your numerical ability and analytical aptitude section, difficulty level moderate रही है। टॉपिक्स जो इसमें देखने को मिले थे वो थे एरिथमेटिक से। एरिथमेटिक जो है NCHM CT JEE के एग्जामिनेशन में डोमिनेटिंग एरिया रहता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे? ज्योमेट्री की अगर हम बात करें सो हाइपोटेनस, स्क्वायर, एरिया से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सो बेसिकली बेसिक मैथ नॉलेज जिसको रहा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया होगा, उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन क्वाइट मैनेजेबल रहा होगा, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। एरिथमेटिक डोमिनेटेड क्वेश्चंस रहे जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्शंस जो है लेंदी लगा है स्टूडेंट्स को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है क्वांट की प्रिपरेशन लास्ट में करते हैं, उतनी थरो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ये सेक्शन में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो ये इस बार देखने को मिला। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक से पता चला है कि ये सेक्शन उनके लिए मॉडरेट रहा है, जिसकी वजह से उनको ये सेक्शन लेंदी भी लगा। बट अगर प्रिपेयर अच्छे से किया होगा तो ये सेक्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैनेजेबल भी रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंग्लिश सेक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्शन इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन इजी रहा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडरेट रहा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे देखने को मिले थे फ्रॉम वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराफ्रेज, सीक्वेंस, प्रेपोजिशंस जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखने को मिला। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट रहा क्योंकि वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस की वजह से। तो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगे। बाकी जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे
काफ़ी डुएबल थे, मैनेजेबल थे, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कोरिंग लगा। बट अगर स्टूडेंट्स ने इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से की होगी, आपने अगर हमारे जितने भी वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल पे जो कि अवेलेबल है, हमने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को बताया है कि वोकैब या इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको काफ़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल टर्न आउट टू बी द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन फॉर ऑल। इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले थे, हमने बैक टू बैक वीडियोस ड्रॉप किए हैं चैनल पे। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे एंड डैशबोर्ड से वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस कवर अप किए होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग रहा होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल अगेन मॉडरेट रही है। टॉपिक्स जो यहाँ से देखने को मिले थे वो थे फ्रॉम अरेंजमेंट, पजल, एनालॉजी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये फीडबैक मिला था दैट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रिकी रहे थे एंड बाकी जो सारे क्वेश्चंस थे वो इजी थे, इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्शन मॉडरेट रहा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से। बट अगेन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस की थी, आपने रिविजन किया था, मॉक अटेम्प्ट किए थे बैक टू बैक, सो आपकी जो एग्जाम लेवल फेमिलियरिटी थी वो काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको यहाँ पे काम आएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज़ द जीके सेक्शन, जिसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ से देखने को मिले थे वो थे फ्रॉम इसरो एंड स्लोगन से फ्यू करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे एंड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी, लाइक हु डिस्कवर्ड इसरो, अबाउट द स्लोगन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से टफ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बट अगेन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर किया है उन स्टूडेंट्स ने भी अपना फीडबैक दिया है, ये कहते हुए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी ईजी था एंड स्कोरिंग था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हो कि और कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, सो दैट आगे ये वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा उनको पता चल सकता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे गए थे। तो अगर और भी आपको टॉपिक्स पता है कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो मेक श्योर दैट आप वो कमेंट में ज़रूर से लिख देना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर सेक्शन। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी ईजी रहता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल इसकी इस बार भी ईजी रही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे देखने को मिले थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी देखने को मिले थे फ्रॉम मेन्यूअर मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया था तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। क्वेश्चंस इसको लेके भी काफ़ी इजी रहे थे, जिसमें ज़्यादा ट्रिकी ऑप्शंस देखने को नहीं मिले थे, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन मेट्रो पर बेस्ड था, दैट अगर आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो एंड जो रेल ट्रैक है, जो पटरी है वो टूटी हुई है, सो ऐसे केस में आप क्या करने वाले, आप कॉल करके किसी को बताने वाले हो या फिर आप वहाँ से भाग जाओगे या फिर ऐसा कौन सा स्टेप लोगे। तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी इजी थे स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन की डिफ़िकल्टी लेवल जो थी, की वजह से ये पर्टिकुलर सेक्शन भी स्कोरिंग रहा। तो आगे अगर हम बात करें अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स ऑफ द एनसीएचएम जेईई एग्जामिनेशन, तो अगर आपका स्कोर बनता है अबाउट 600, तो आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सीलेंट रहती है, जिसकी वजह से आपको जो है टॉप आईएचएम्स में एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आईएचएम पूसा, आईएचएम मुंबई, ऐसे टॉप आईएचएम्स में आपका एडमिशन डेफिनेटली बनेगा, जिसके ज़्यादा चांसेस है। इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड 550 to 600, सो येस आपके फिर भी चांसेस है आपको अच्छा आईएचएम मिलने के, क्योंकि आपको टॉप 5 टॉप 10 आईएचएम्स में ज़रूर मिल जाएगा। एंड आपका अगर स्कोर है बिलो 500, तो डेफिनेटली आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस में आगे भी पार्टिसिपेट करना होगा, दैट यू कैन सिक्योर योर सीट द आईएचएम्स। So yes guys, that was the overall analysis about the NCHMCT JEE 2024 examination, and I hope ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। Also guys, don't forget to drop all the important questions जो भी आपको याद आ रहा है, जो आपने पेपर में अटेम्प्ट किया है, in the comments below, so that आगे भी ये वीडियो अपकमिंग ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। So yes guys, all those students who are preparing for the upcoming year, which is 2025 to 2026, we have launched the batches for the entrance preparation. अगर आप एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, विच इज़ योर एकेडमिक्स फॉर योर 11th 12th क्लास, सो आप एकेडमिक्स की प्रिपरेशन के लिए भी मेन्यूवर के साथ जुड़ सकते हो। वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द 11th 12th एकेडमिक्स एज वेल, जिसके साथ हम आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो आपकी जो दोनों भी प्रिपरेशन है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, जिसके थ्रू आप टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे एंड आप एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे।
तो अगर आप 11th-12th की एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन एज वेल। कंप्लीट टाइम टेबल शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि आपके लेक्चर्स कैसे रहने वाले हैं, कब आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन होने वाली, कौन से लेक्चर्स, कौन से डे पर आपके एकेडमिक्स के लेक्चर्स होने वाले हैं। इसको लेके और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट these numbers, जो कि हमारे सेंटर्स के नंबर्स है। वी आर मुंबई बेस्ड at वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स। अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास विच इज़ 8828581455। सिंपली इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हो। एकेडमिक्स प्लस एंट्रेंस के लिए वी हैव लॉन्च द बैचेस एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स ओनली। बट अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस ओनली, बिकॉज एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। Once you're enrolled with us, make sure to take the access of the video lectures, mock test, etc. so that you can start your preparation and you all will be getting all these features in your batches. So yes guys, without any delay, start your preparation right away so that आप अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंट्रेंस एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रिपरेशन को day 1 से स्ट्रॉन्ग रहो। Guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe my newer hotel management entrance channel for more such videos, and until then I will see you in the next upcoming.